हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखेंगे। माहेश्वर सूत्र, यौम वर्णों का उच्चारण, स्थान। इसके क्या देखेंगे, अभ्यास प्रश्न। देखिए प्रश्न 1, आ चा बा में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। देखिए इसमें एक का उच्चारण स्थान पूछा गया है। पेपर में आएगा तो केवल एक को करना होगा, लेकिन यहाँ हम सबको बताते चल रहे हैं। ठीक है, देखिए आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। इसका एक सूत्र होता है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसमें आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कुवर्ग, कुवर्ग का मतलब का खा गा अंग, और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। दूसरा है चा, चा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। इसमें ई का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। ठीक है, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान, चा वर्ग का मतलब चा छा जा झा इया, इया का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। और ये या और बड़े सा का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, ये बा है, बा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। ठीक है, उपोध्यामानिया नामोष्ठौ। मतलब ओ का उच्चारण स्थान, और पावर्ग, पावर्ग का मतलब पा फा बा भा मा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। दूसरा प्रश्न देखिए, तालु से किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तालु से इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। सूत्र क्या होता है, इचु यसा नाम तालु। इसमें ई का उच्चारण स्थान होता है चावर्ग, चावर्ग का मतलब चा छ झ झ इया, और या और सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। प्रश्न 3, ता और था का उच्चारण स्थान होता है। ता और था का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका सूत्र होता है, मतलब इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। ठीक है, ता और था का उच्चारण स्थान दंत होता है, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है, लिरित लसानाम दंतः, लिरित लसानाम दंतः। इसमें लिरि तावर्ग, देखिए ता लिखा है, लिरित तावर्ग, ता था दा धा ना, और ला है और सा है। ठीक है, ला और सा है, इसका उच्चारण स्थान इन सबका क्या होता है, दंत होता है। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, कंठ से, कंठ से इसका सूत्र पहले देखिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अकुह का मतलब आ, कु का मतलब कावर, कावर का मतलब का खा गा घ अंग, और हा और क्या, विसर्ग। ठीक है, ये सब किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। पांचवा देखिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। कितनी है, 14। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। अयोण, रीलिरिक, एओंग, अयोच, हैवराट, लाण, यमंगणम, झमय, घड़दस, जबगड़दस, खप छटत चटतो, कपय सस्सर हल। अंथास्थ के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 4। कितने वर्ण आते हैं अंतःस्थ व्यंजन में, 4। या रा ला वा, कितने वर्ण आते हैं, 4। या रा ला वा। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। एक वर्ण का पेपर में आएगा, केवल एक का लिखना है, ठीक है, पेपर में आएगा, लेकिन यहाँ हम सबको बता रहे हैं। आ का उच्चारण स्थान कंठ, अंग का नासिका, वा का दंतोष्ठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। सूत्र से आ का उच्चारण स्थान कंठ हुआ। यमंगणनम नासिका, मतलब पांचवें अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होती है। और वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। निम्नलिखित में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। यहाँ भी एक का लिखना है, लेकिन हम सब बता रहे हैं। ठा का उच्चारण स्थान मूर्धा, ता का उच्चारण स्थान दांत, और पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ये देखिए, इसका सूत्र क्या होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है, इसका सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका लिरित लसानाम दंता। इसका होता है उपुप धैमानियो ओष्ठो। 9 नंबर देखिए, अच हल चर में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। अच प्रत्याहार कह रहा है। अच प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? सूत्र का पहला अक्षर और सूत्र का अंतिम अक्षर लेते हैं, ठीक है। अच प्रत्याहार इसका आ लेंगे और इसका चा लेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ण आएंगे? आ ई उ, ये हलंत वाला वर्ण नहीं लेते हैं, ठीक है। ये हलंत वाला नहीं लेंगे, ठीक है। इसके वर्ण इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ ई उ, री लिरी, ए ओ, ऐ औ। किसके अंतर्गत आएंगे? अच प्रत्याहार के, ठीक है। हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार हैवरत का हा यहाँ है और यहाँ ला है, यहाँ तक के सारे वर्ण लिए जाएंगे। इसमें कट्टा नहीं लिया जाएगा, आड़ा नहीं लिया जाएगा, माँ नहीं लिया जाएगा। ये हलंत वाले एक भी वर्ण नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जितने हैं सब लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिया जाएगा? हा या वा रा ला या मा अंग अड़ा ना झा भा घा डा धा जा बा गा डा दा खा फा छा ठा थ चा टा ता का पा सा हा। इतने वर्ण आएंगे किसके अंतर्गत? हल प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। और एक प्रत्याहार क्या पूछा है? चर प्रत्याहार, ठीक है। चर प्रत्याहार कहाँ से लेंगे? देखिए, अयोण ऋलिक एवं अयोच हैवरट लण यमांगणम झमय घड़दस जबरदस्त खप चटत चर प्रत्याहार यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? ये वा नहीं लिया जाएगा, इसमें हलंत लगना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। चा टा ता का पा सा स इतने वर्ण आएंगे किस प्रत्याहार के अंतर्गत? चर प्रत्याहार, ठीक है। आगे चलते हैं। ई टा का में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। इसमें केवल एक का लिखना है, ठीक है, लेकिन सबका देखिए। ई का उच्चारण स्थान ताल, टा का उच्चारण स्थान मूर्धा, का उच्चारण स्थान कंठ। इसका सूत्र सुनते रहिए जिससे याद हो जाए, ठीक है। इचु यसानाम ताल, ऋतु रसाणाम मूर्धा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, ठीक है। सुनते रहिए जिससे याद हो जाए। इक जस यण में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। इक जस यण, ठीक है। अभी माहेश्वर सूत्र से बताए कैसे निकालना है प्रत्याहार। इक के अंतर्गत ई
ई उ री लिरी। जस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए? जा बा गा डा द। यण के अंतर्गत या व रा ला। आप लोग प्रत्याह मतलब माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाना सीखेंगे वीडियो देखकर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। केवल एक का लिखना है, लेकिन यहाँ सब देखिए पेपर में आएगा तो एक ही करेंगे, नहीं सब करने लगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ई का उच्चारण स्थान ताल। ना का उच्चारण स्थान दंत होता है, ठीक है। इसका सूत्र सुनिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यसा नाम ताल, लिरित लसा नाम दंतः, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखिए। उ ए री में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। ये सभी वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? अज प्रत्याहार, ठीक है, अज प्रत्याहार। आ ई उ अयूण ऋलिक एवं अयोज, इसके अंतर्गत ये तीनों वर्ण आएंगे। हल इक उक में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। हल में कहाँ से? हैवरट से लेकर ला मतलब हल तक, हैवरट से लेकर हल तक के सभी वर्ण इसमें आएंगे, मतलब सारे व्यंजन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री लिरी आएंगे। उक प्रत्याहार के अंतर्गत अयूण री लिरिक, अयूण उ री और लिरी आएंगे, ठीक है। उप प्रत्याहार के अंतर्गत केवल 3 वर्ण आए, उ री लिरी। आगे चलिए। प्रत्याहार किसे कहते हैं? जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए। कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए। जैसे हल प्रत्याहार के वर्ण, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं, लेकिन इसको कम से कम वर्णों में क्या कहते हैं? हल प्रत्याहार, ठीक है। क्या कहते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत अभी एक एक व्यंजन लिखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे सिमट जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रत्याहार, मतलब जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए। स्वरों के उच्चारण स्थान में कौन सा प्रयत्न होता है? स्वरों के उच्चारण स्थान में कौन सा प्रयत्न होता है? विपरीत। कौन सा प्रयत्न होता है? विपरीत। ये आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर, ठीक है। एक वाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं, ये 5 होते हैं। ये विपरीत, स्वरों के उच्चारण में विपरीत का प्रयोग होता है, ठीक। नासिका के सहारे किन वर्णों का उच्चारण होता है? नासिका के सहारे यमंगलनम नासिका, ठीक है। 5वां अक्षर जितने होते हैं वो किससे बोले जाते हैं? नासिका से, मतलब नाक से, ठीक है। निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। उच्चारण स्थान केवल एक का लिखना है, ठीक है। पेपर में आएगा तो एक का लिखेंगे। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, गा का उच्चारण स्थान कंठ, ता का उच्चारण स्थान दंत। देखिए इसका सूत्र क्या होगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, लिरित लसा नाम दंता, एका उपोध्यामानियो मोष्ठो, ठीक है। इसका थोड़ा बड़ा है। निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। इचु ऐसा नाम ताल, ठीक है। उपोध्यामानिया ओष्ठो, मतलब
बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्याहारों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री लिरी। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ऐ औ। झस प्रत्याहार के अंतर्गत झा भा घा ढा ध। आप लोगों को प्रत्याहार बनाना सिखाए हैं, उसको देख के घर पे बनाइएगा अच्छे से। निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। ठीक है, किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लिरित लसानाम नहीं, लिरित लसानाम नहीं होगा यहाँ। यहाँ इचु यसा नाम तालु क्या होगा? इचु यसा नाम तालु। ठीक है। निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ये चा वर्ग के अंतर्गत वर्ण आता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। आप लोग सूत्र याद कर लीजिए जिससे उच्चारण स्थान जानने में आसानी हो। निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। स का उच्चारण स्थान ताल, श का मूर्धा, श का दंत। इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लिरित लसानाम दंता। इन तीनों का सूत्र है। निम्नलिखित प्रत्याहारों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। आ ई उ री लिरी। यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंताष्ट व्यंजन आते हैं। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत इसका प्रयोग किसमें होगा? गुण संधि में, ए ओ। ठीक है। निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लिरित लसानाम दंता। ठीक। निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। यहाँ भी उच्चारण स्थान बताना है। उपोभ्यामानीय ओष्ठो, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, लिरित लसानाम दंता। इसी सूत्र से ये सब हुए हैं। अगर एक सूत्र याद कर लो, मतलब जितने 8-9 सूत्र हैं, तो सभी के उच्चारण स्थान आसानी होगी जानने में। देखिए 27 प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्याहारों में से किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री री। खर प्रत्याहार के अंतर्गत खा फा छ ठ थ चटत कप सस। ठीक है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री लिरी। एग्जाम में ज़्यादातर छोटे प्रत्याहार पूछे जाते हैं। ठीक है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है? अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।